एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। मेरा बहुत ही फेवरेट सा रूटीन स्टार्ट हो गया है, यानी कि बच्चों का स्कूल खुल चुका है। दिन है थर्सडे और आज ही के दिन बच्चों का स्कूल खुल गया। ये वाला रूटीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह उठ करने का ना मज़ा ही कुछ और है। और ऐसे मैं चाहती हूँ कि सुबह उठ जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रेशर रहता है ना कि बच्चों को स्कूल भेजना है, तो इसके चक्कर में मैं सुबह के 4:30 बजे ही उठ जाती हूँ। और आज मिष्टी भी मेरे साथ साथ उठ गई है, अलार्म बजा तो वो भी उठ गई है। तो वो ब्रश कर रही है, मैं आ गई हूँ किचन में उन सभी लोगों के लिए। हालांकि एक ही बार मैं बना लेती हूँ, बच्चों का नाश्ता, हमारा नाश्ता सबका एक ही बार बन जाता है, अलग अलग कुछ ऐसा नहीं जाता है। क्योंकि मैं तो रोटी खाती नहीं हूँ, तो हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए सिर्फ, और अभी सासू माँ है तो उन लोगों के लिए भी बन रहा है। तो एक साइड में चाय भी बनकर तैयार हो गया है, दूसरे साइड में सोयाबीन। बच्चों का डिमांड है कि वो आज लंच बॉक्स में सोयाबीन लेकर जाएंगे, तो सोयाबीन की सब्ज़ी मैं बना दी हूँ सादे वाली, क्योंकि आज गुरुवार है तो प्याज लहसुन पड़ेगा नहीं, लेकिन उन्हें तो लेकर जाना था सोयाबीन ही, तो बिना लहसुन प्याज वाली सोयाबीन में बना दी हूँ। और साथ के साथ बना दी हूँ रोटी। पराठा अवॉइड कर रहे हैं आजकल वो लोग, और घी खाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत ही सिर्फ मैं ऊपर से घी लगा कर दे दी हूँ और पराठा नहीं बनाई हूँ। तो वो लोग चले गए हैं स्कूल। उसके बाद हस्बैंड जी नहीं उठे थे, क्योंकि आज मेरे बच्चे खुद से उठ गए थे, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं उठाई हूँ। तो उनके लिए लेकर जा रही हूँ मैं नींबू पानी, और साथ में अपने लिए भी। बोलते हैं ना, सोकर उठो, और गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल पानी लार के साथ अगर आपके अंदर जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे ना वैसे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। सोकर उठने के बाद ना मैं कुछ भी नहीं पी पाती हूँ, थोड़ा सा मुंह में कुल्ला जब तक नहीं करूँ तब तक मेरे से नहीं होता है। लेकिन हस्बैंड जी को आदत है कि वो पहले सोकर उठने के बाद पानी पीते हैं, उसके बाद ही चाय पीते हैं, और रात में ब्रश कर कर सोते हैं। तो उनका बहुत अच्छा ही आदत है, जिसकी वजह से बिना कुल्ला किए भी वो पी लेते हैं, और लार के साथ उनका पानी अंदर जाता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो खैर, हम लोगों ने दोनों ने नींबू पानी एंजॉय किया। उसके बाद फ्रेश होकर वो तो चले गए हैं नाश्ता कर कर ऑफिस, और फिर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। काम करने से पहले मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी की हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था, लग रहा था कितना जल्दी काम कर ले, तो इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने घर के कामों को करने के लिए। और आज थर्सडे है, तो आज तो साफ़ सफाई मैं उतना डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मतलब जो झूल वगैरह होते हैं वो सब नहीं झाड़ती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कर ले रही हूँ। क्योंकि शुक्रवार को ना हमारे घर में नहाने खाने का है, क्योंकि सैटरडे को है था बत पूजा, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं जान रही हूँ कि ये पूजा कैंसिल होकर के ट्यूसडे को होने वाला है, तो इसीलिए। लेकिन जब मैं काम कर रही थी ना, उस वक्त तक नहीं जान रही थी, तो इसीलिए मैं सोची कि थर्सडे वाले दिन ही सारे बेडशीट को चेंज कर देती हूँ, घर धो देती हूँ, क्योंकि नहाने खाने वाले दिन मुझे आराम होगा। तो मैं यही सोच करके सारे रूम को धोई, प्लस सारे बेडशीट चेंज की, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ निकाल दी थी बाहर कि फ्राइडे को ही धुल लूँगी, और ये जो घर वगैरह साफ करने का है वो ही कर ली थी। लेकिन कैंसिल हो जाने के बाद फिर तो खैर हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं है, ये पर्व पूजा ज़्यादा करके बंगाली लोग ही करते हैं, तो अगर आप लोग भी करते होंगे तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा कि आप लोगों ने किस दिन किया है बत पूजा, सैटरडे को किया है या फिर ट्यूसडे को करेंगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि होनी तो चाहिए थी सैटरडे को ही, लेकिन ट्यूसडे को हो रही है। खैर कोई बात नहीं है, चलिए अमावती है फ्राइडे को, उसी के लिए सब कुछ हो गया। और वैसे भी घर तो मैं धुलते रहती हूँ, क्योंकि जब शरीर एक्टिव रहता है ना और अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, तो काम करने का भी मज़ा आता है, और घर द्वार भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जैसा जगह में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर नहीं साफ़ करेंगे ना तो आप समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदा निकलता है हमारे घर तरफ से। और डियर, ऐसे जगह में रहना है तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि कोल्ड फील्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कोयला उड़ते रहता है ना, तो इसके लिए साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वरना फिर अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उस चीज़ की आदत रखनी पड़ेगी, और गंदगी की किसकी आदत होती है, किसी की नहीं ना। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं रात भर नहीं सोई हूँ, उसके बाद भी इतना काम कर रही हूँ। जैसे ही मैं 12-12:30 बजे के करीब में सोई ना, तो आप देखते ही होंगे कि मेरा घर रोड के सामने में ही है, और बहुत सारा तार वगैरह गया हुआ है, तो हमारा
घर तरफ से ना बड़े बड़े मशीन पार हुआ करते हैं, ओपन कास्ट हो रहा है, तो वो बिजली का जो तार है ना वो गाड़ी में सट गया था, जिसकी वजह से किसी की मौत होते होते बची है। तो वो जो चिल्ला रहा था ना उससे ना मेरे कानों में गूंज रहा था रात भर, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाई। एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज दिन है गुरुवार का। सुबह का सारा काम काज कर ली हूँ मैं, क्योंकि कल शुक्रवार को है नहाने खाने का, विप्पतारिणी पूजा का, तो इसीलिए मैं सब कुछ कर ली हूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 11:30 बज गया है। 11:30 बजे मैं लेकर बैठी हूँ नाश्ता। थोड़ा सा गुड़ ली हूँ और चना ली हूँ, अंकुरित चना है, क्योंकि सैलेड में कुछ नहीं था, यानी कि खीरा नहीं था, गाजर नहीं था और प्याज तो आज खाना है नहीं, तो इसीलिए मैं इसी को लेकर बैठ गई हूँ। वैसे मैं खाया करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट करना। और ये गुड़ तो हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और चना तो आप जानते ही हैं कि कितना अच्छा होता है, हेल्दी होता है। सुबह के नाश्ते में ये सब यूज़ करना चाहिए। और आज ना मैं सोची थी कि आज के दिन ही मैं सॉल्ट फ्री डे करूँगी, क्योंकि पहले मैं आज के दिन ही सॉल्ट फ्री डे किया करती थी, उसके बाद फिर मंगलवार का फास्ट होने लगा तो मंगलवार को ही किया करती थी। लेकिन अब फास्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं सोच रही थी कि आज से ही साईं बाबा का व्रत भी उठाऊँगी, तो सॉल्ट फ्री डे भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्ट फ्री डे मैं रेगुलर तभी कर सकूँगी जब मेरा कोई व्रत रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना बीच बीच में आलस आने लगता है। अगर आपका कोई व्रत ना हो ना तो आलस आने लगता है, मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब क्योंकि जितना मुझे कम करना था उतना हो चुका है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा लगता है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सब बातों को मैं छोड़ूँ, क्योंकि ये सब बहुत अच्छा हैबिट है, एक बार छूट जाएगा ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि इन सभी हैबिट्स को छोड़ूँ। तो हस्बैंड जी तो मना कर दिए, क्योंकि शनिवार को है विप्पतारिणी पूजा, तो इसीलिए बोले कि 2 दिन का तुरंत फास्ट हो जाएगा ना। आज जिस दिन नहाने खाने का रहता है ना, तो उस दिन ऐसे भी मेरा आधा से ज़्यादा टाइम फास्ट में ही चला जाता है, तो इसीलिए मना किए। तो खैर कोई बात नहीं है, अब इस बार तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट गुरुवार को मैं सोच रही हूँ कि साईं बाबा का व्रत उठाऊँगी। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसी चल रही है वेट लॉस जर्नी? कमेंट कर बताया कीजिए। एक दिन अगर मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो आप सभी का कमेंट आना ही बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। पहले तो आप लोग कमेंट करके पूछते भी थे कि दीदी आपने ब्लॉग नहीं डाला, लेकिन आजकल तो कोई पूछता भी नहीं है कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डाले। खैर कोई बात नहीं है, आप जानते हैं ना, घर में मतलब आ जाते हैं लोग तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतना शोर कर रहे हैं ना। अभी भी मैं इस रूम में दरवाज़ा बंद करके आप लोगों से बातें कर रही हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे हैं ना वो लोग बहुत बदमाशी करते हैं, तो वही सब है। और हाँ, जिन लोगों को बहुत जल्दी हो रही है, दीदी जल्दी से वेट कम करना है, वेट कम करना है, तो डियर कहाँ जाना है आपको? कहीं नहीं जाना है ना। इतने दिन से जो खाए हैं, इतने सालों से खाए हैं, इतने देर में वेट गेन हुआ है, तो वो थोड़ा सा तो लेगा टाइम वेट को कम करने के लिए। जब गेन इतने देर में हुआ, इतने सालों में हुआ, तो कम करने के लिए भी तो टाइम लेगा ना। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और आप लोगों का मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी ना, तो मैं कभी भी इतना सर्च नहीं किया करती थी, इतना गूगल नहीं करती थी, लेकिन आप लोग की वजह से ना मैं बहुत सर्च किया करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ नई नई जानकारियाँ प्राप्त करूँ और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर फिर आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो इन सभी को करते हुए ना आजकल मैं राजीव दीक्षित जी का ब्लॉग्स देख रही हूँ, जो कि अभी तो वो नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनकी बातें बहुत अच्छी। जैसे रामदेव बाबा से मैं तो थी ही प्रभावित, उनसे भी मैं अभी ज़्यादा तो मैं नहीं देखी हूँ, 2-4 ही उनका वीडियोस देखी हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा, बहुत ज्ञान वाली बातें किया करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा है। आयुर्वेद की इतनी जानकारियाँ हैं, और जो मैं हमेशा सोचती थी, मतलब होता है ना कि आप जो सोचते हैं वही चीज़ कोई सामने से बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो बस सेम जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जब देखती हूँ ना, तो बस यही मुझे दिखता है कि जो पुरानी बातें थी ना, उसी को अभी वेट लॉस जर्नी में किया जा रहा है। तो सेम चीज़ मतलब वो भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं जो सोचती हूँ वो अच्छा ही सोचती हूँ, पॉजिटिव ही सोचती हूँ। सच में डियर, मैं नोटिस करती थी पहले वाली बातों को और अभी वाली बातों को, दोनों को जोड़ कर देखती थी, तो मैं यही सोचती थी। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, कैसे करना है। तो डियर, इंटरमिटेंट फास्टिंग को, इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश
में बोल रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, हालांकि ये पुरानी बातें हैं। पहले के टाइम में सारे लोग सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते थे, है ना। गांव में आप जब छोटे होंगे तो देखते होंगे, क्योंकि मैं खुद अपने दादी घर में देखा करती थी कि 7 बजे 8 बजे खाना खा लिए, बस उसके बाद फिर नहीं खाते थे लोग खाना, सुबह उठते थे। तो वही सब बातें अभी भी हमें वेट लॉस के बारे में बोली जाती है कि सुबह में जल्दी उठें, सूर्य उगने से पहले उठें, शाम के 7 बजे 6 बजे के बाद बिल्कुल भी खाना ना खाएं। तो पुरानी ही बातें हैं ना, उसी को हमें बोला जाता है वेट लॉस के लिए। तो हम लोग वो सब चीज़ सारी बातों को भूल कर सूरज उगने के बाद उठते हैं, बहुत रात तक खाना खाते हैं, बहुत रात को सोते हैं, अनहेल्दी चीज़ खाते हैं। पहले मैदा का यूज़ नहीं होता था, आजकल उतना ही ज़्यादा मैदे का यूज़ होता है। पहले हम लोग जौ का यूज़ करते थे, गुड़ का यूज़ करते थे, रागी के आटे का ज़्यादा यूज़ करते थे, मक्के की रोटी खाते थे, साग खाते थे, पता नहीं मतलब बहुत सारा जो ऑर्गेनिक चीज़ हुआ करती थी वो सब खाते थे। लेकिन अब पिज़्ज़ा, बर्गर, चाव, मैगी, पता नहीं क्या क्या, हाँ मोमोज़, ये सब आ गया है, सारा मैदा का सामान, और सभी का माइंड डाइवर्ट कर दिया है बिल्कुल भी। बस उसी के चक्कर में हमारा इतना वेट गेन हो गया है। तो इन सब चीज़ों को कम कर दें। देखिए छूटेगा तो नहीं, ये तो मैं जानती हूँ, क्योंकि हमसे छूट जाएगा, लेकिन हमारे घर वाले नहीं छोड़ेंगे, है ना। और बच्चे तो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, तो उन लोगों के दिमाग में तो ये बातें जाएगी ही नहीं। जब तक वो लोग खुद नहीं चाहेंगे ना, तब तक बिल्कुल नहीं जाएगी, चाहे हम लोग इतना भी समझा लें। तो इसीलिए कोशिश करें कि छोड़ने की कोशिश करें, जितना कम हो सके उतना खाएं। बहुत हो गई ना ज्ञान की बातें, तो चलिए बहुत हो गई ज्ञान की बातें। मैं राजीव दीक्षित जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और मैं देखूंगी, और अच्छा लगता है ना जो बहुत अच्छे से बारीकी से समझाता है, उनका ब्लॉग, उनका वीडियो देखने में अच्छा लगता है। तो उन्हीं को मैं आजकल देख रही थी। तो चलिए बहुत ज्ञान की बातें हो गई हैं, कर लेते हैं नाश्ता। और इसे तो खैर मैं जानती हूँ, बचपन से हम लोग खाया करते थे, क्योंकि मैं स्कॉट गाइड किया करती थी ना। तो स्कॉट गाइड में जब मैं गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो हमें नाश्ते में ना यही सब मिलता था। तो उस टाइम से जा रही हूँ। और फिर यहाँ आने के बाद मैं मेरे हस्बैंड को भी देखती थी कि जब दौड़ कर रनिंग करके आते थे ना, तो वो यही सब खाते थे। तो इसीलिए आज बहुत दिनों बाद मैं ये ले रही हूँ, इसे खा लेते हैं। चावल दाल बन चुका है, और आज बहुत सारा काम था, सारा काम हो गया है। अब मैं बस सिर्फ सब्जी बनाना है, और उसके बाद फिर आपसे मिलना है। तो चलिए इसे खा लेते हैं, चलते हैं किचन में, सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड नाश्ता करने के बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ ढेर सारी सब्जियाँ। आज गुरुवार है तो आलू पोस्तू मैं बनाया करती थी, लेकिन आज आलू पोस्तू नहीं बनेगी, आज तोरी पोस्तू बनेगी, नेनुआ पोस्तू जो भी आप लोग बोलते हैं, हम लोग तो नेनुआ ही बोलते हैं उसे, और बहुत सारे लोग तोरी भी बोलते हैं। तो उसी को पोस्तू डालकर बनेगी, और साथ में बनेगी बरबट्टी आलू, और पापड़ रहेगा, आम रहेगा। तो इतने में तो बच्चे लोग खा लेते हैं, और ये सब चीज़ हम लोग खा लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए काली माँ को, सारे बच्चे सुबह उठते हैं तो बदमाशियाँ करते हैं, कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। और ये मेरे जो भगना है ना, सुबह उठकर ही पूजा पाठ, सुबह उठना है, नहाना है, फूल लेना है, और फिर उसके बाद जो भी मिल जाए, अगरबत्ती का टिनका भी मिल जाए तुलसी स्थान से, वहाँ से ले लेंगे और बस पूजा करना चाहते हैं। पता नहीं क्या है इनमें, छोटा से, और छोटे थे ना तब से ही पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ बरबट्टी आलू, और साथ ही तोरी को भी तो कुकर में बॉईल कर लूँगी। उसके बाद फिर फ़ौरन दे करके 5 फ़ौरन डाल करके लास्ट में पोस्तू डाल दूँगी। तो सभी को खाना दे दी थी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए लगा रही हूँ थाली। तो चले आइए आप लोग भी जल्दी जल्दी हमारे घर सिंपल सा खाना खाने के लिए। और सभी को खिलाने के बाद मैं खा रही हूँ, क्योंकि इतना कम चावल देखकर ना सासू माँ लोग बोलती है ना कि तुम कमज़ोर हो जाओगी। सारा काम दिन भर देख रही है करते हुए, तो वो शॉक्ड भी होती है कि तुम इतना कम खाती हो, उसके बाद भी इतना एक्टिव रहती हो, सारे दिन कैसे काम कर लेती हो, नॉन स्टॉप काम करते ही रहती हो। तो मैं उन्हें बताती भी हूँ कि स्लो ईटिंग करने से ये सब होता है, लेकिन कहाँ मानने वाली हैं। एक पल को मानती हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं तुम कमज़ोर हो जाओगी। तो खैर कोशिश करते तो हैं उन्हें समझाने का, देखते हैं कब तक समझाते हैं। खाना खाने के बाद देखिए अभी शाम का वक्त हो गया है, नहाकर मैं शाम बत्ती दे ली हूँ घर में। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे मंदिर घूमने के लिए। ये मंदिर हमारे घर से थोड़ा सा दूरी पर ही है। बार बार मैं चाहती हूँ कि कम से कम सैटरडे और ट्यूसडे को कम से कम इस मंदिर में आया करूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत शांति मिलती है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। लगता है ऐसे कि माता रानी अभी मुझे नहीं बुला रही है, इसी की वजह से शायद मैं यहाँ पर नहीं आ पा रही हूँ, वरना मन तो बहुत होता है।
देखते हैं कब से आते हैं। अच्छा लगता है मंदिर में आके बैठने से ना, बहुत ज़्यादा शांति मिलता है और बहुत ही अच्छा सा एनर्जी में फील भी करती हूँ, अच्छा लगता है। तो चलिए माता रानी के कर लेते हैं दर्शन, उसके बाद फिर घर जाना है। और आप लोग ये भी बोलते हैं कि दीदी आप रात में क्या खाती हैं, तो डियर मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, अब जो भी खाएं कोशिश करें 7 बजे तक खाना खा लेने की और हल्का खाना खाने की, क्योंकि सारा दिन जो हम खाते हैं ना तो वो उसे ना पचाना जो रहता है वो रात में ही रहता है। तो रात में भी अगर हम हैवी खा लेंगे तो फिर पचेगा कैसे। तो इसीलिए कोशिश करें आप जो भी खाएं हल्का खाएं और अच्छे से च्यू करके खाएं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।